सारांश पर मैं प्रस्तुत हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उनकी सर्वप्रथम कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। इस कहानी की कहानी समीक्षा के साथ यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यह कहानी इकाई 7 में शामिल है। हिंदी के कथा जगत में पदार्पण करने से पूर्व प्रेमचंद नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखा करते थे। प्रेमचंद का एक कहानी संग्रह सोजे वतन, जिसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था तथा ये कहा जाता है कि उनकी प्रतियां तक जलाती थी। 1907 में प्रेमचंद ने दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी की रचना की थी और ये कहानी कानपुर से प्रकाशित होने वाले एक उर्दू पत्रिका जमाना में प्रकाशित हुई थी। बाद में यही कहानी 1908 में प्रेमचंद के कहानी संग्रह सोजे वतन में संकलित हुई थी। दोस्तों, सबसे रोचक बात यह है कि जमाना पत्रिका के संपादक थे मुंशी दया नारायण निगम और इन्होंने ही नवाब राय को पहली बार प्रेमचंद नाम दिया था। इस कहानी संग्रह में प्रेमचंद की 5 कहानियां थी। शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार, संसारिक प्रेम और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। तो आइए अब मिलीजुली बात करते हैं दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी के पात्रों की, उसके कथ्य की और उसकी समीक्षा की। दिलफिगार, दिलफरेब, काला चोर और वृत्त, ये इस कहानी के प्रमुख 4 पात्र हैं। दिलफिगार वो प्रेमी है जो अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बलिदान के लिए तत्पर है, और दिलफरेब वो युवती है जिसे दिलफिगार प्रेम करता है। काला चोर एक कैदी है जिसे अपने जुर्मों के कारण सूली पर लटकाया जाना है, और बुजुर्ग यानी आलिम वृद्ध दिलफिगार को हौसला देकर हिंदुस्तान जाने का संदेश देने वाला वो अहम किरदार है। कहानी का जो प्रारंभ है वो दिलफिगार नामक एक प्रेमी की तड़प से होता है, जो अपने प्रेम यानी दिलफरेब को प्राप्त करने के लिए हर तरह से तैयार है। परंतु दिलफरेब एक शर्त रखती है कि यदि दिलफिगार दुनिया के सबसे अनमोल रत्न को खोजकर दिलफरेब को भेंट दे देता है तो वह उसके प्रेम को सहर्ष स्वीकार कर लेगी और हमेशा के लिए उसे अपने जीवन में शामिल कर लेगी। अब दिलफिगार उसकी इस शर्त को मंजूर कर लेता है और अपने संकुचित विवेक से पहले तो यही सोच पाता है कि कारू का खजाना हो, आबे हयात हो, खुसरो का ताज हो, जामे जम, तख्ते ताउस या फिर परवेज की दौलत, इससे बढ़कर भी दुनिया का कोई अनमोल रत्न हो सकता है। परंतु अपनी सीमित सोच से थोड़ा आगे बढ़कर वे 3 चीजों को अनमोल रत्न की तरह दिलफरेब को प्रस्तुत करता है। तो बात करते हैं पहले रत्न पर। एक जगह एक चोर को फांसी दी जानी होती है जिसने अनेकों बेगुनाहों पर जुर्म किए थे। फांसी के वक्त मौजूद काजियों की प्रार्थना पर उसे एक पल के लिए सूली से वापस उतारा गया। उस चोर से काजियों ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो काले चोर ने वहां खेलते एक बच्चे को गोद में भर लिया। उसे अपना पूरा बचपन याद आ गया और उसकी आंख से आंसू टपक पड़ा। अब दिलफिगार ने इस आंसू को दुनिया का, संसार का सबसे अनमोल रत्न समझकर अपने हाथ पर रख लिया और जाकर दिलफरेब को प्रस्तुत कर दिया। परंतु दिलफरेब ने उसे नाखुश होते हुए एक अवसर और दिया। दूसरी बार दिलफिगार एक नदी के किनारे आया तो उसने देखा कि एक स्त्री चंदन की चिता पर अपने पति का सर अपनी गोद में लिए हुए उसी के साथ जलने के लिए तत्पर है। वो देखता है कि चिता में पति के साथ वे जल भी गई और दिलफिगार को लगता है कि यह समर्पण उस स्त्री का प्रेम है। अब की बार दिलफिगार चिता की एक मुट्ठी राख को अनमोल रत्न समझकर दिलफरेब को प्रस्तुत करता है कि यह लो अनमोल रत्न। परंतु दिलफरेब अब के भी नाखुश है और उसे एक अंतिम अवसर और प्रदान करती है। तीसरी बार दिलफिगार हैरान, परेशान, स्वयं बेबस महसूस करता है तो वृद्ध आलिम उसे अपनी खोज के लिए हिंदुस्तान जाने का मशवरा देता है। अब दिलफिगार को वो वृद्ध हजरते खिज्र की तरह दिखाई देता है
और वो उसका कहा मानकर हिंदुस्तान की तरफ चल निकलता है। जब दिलफिगार हिंदुस्तान पहुंचता है तो वहां उसे किसी युद्ध में हुए भीषण रक्तपात को देखने का अवसर मिला और उसने देखा कि एक मरणासन्न सैनिक उस युद्ध भूमि पर पड़ा है। वह सैनिक दिलफिगार को बताता है कि उसने वीरतापूर्वक अपने राष्ट्र से दुश्मनों को खदेड़ा, उन्हें मारा और अपने देश की रक्षा की। जब वह सैनिक मर रहा होता है तो उसके शरीर से रक्त की अंतिम बूंद गिरती है, जिसे दिलफिगार दुनिया का सबसे अनमोल रत्न समझकर अपने पास रख लेता है। उसे महसूस होता है खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। तो दोस्तों, किसी प्रेमी की परीक्षा से प्रारंभ हुई ये कहानी अंत में राष्ट्रीयता के स्वरों को जन्म देती है। कहानी में संघर्ष भले ही व्यक्तिगत प्रेम से होता है, परंतु यह संघर्ष अंततः स्वदेश रक्षा के संदेश को ही प्रेषित करता है, जहां देशभक्ति ही सबसे बड़ा अनमोल रत्न हो जाती है। और रक्त रंजित हिंदुस्तान, तो ये रक्त रंजित हिंदुस्तान तात्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन की नींव है, आंदोलन को शिखर पर ले जाने की एक प्रेरणा है। वर्णनात्मक शैली में लिखी गई ये कहानी देशभक्ति को जगाने वाली है तथा जन जागृति का आह्वान करने वाली है। तो दोस्तों, यह थी कहानी समीक्षा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी से। उम्मीद करती हूँ ये आपको बेहतर लगेगी और आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर अवश्य जाहिर करेंगे। सारांश पर मैं प्रस्तुत हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा